So let's start with another question which is based on design of two-way slabs. ये क्वेश्चन आपके रिसेंट क्वेश्चन पेपर का है. क्या लिखा है? डिजाइन अ टू वे स्लैब. उसने खुद ने बोल दिया टू वे स्लैब है. रूम का साइज कितना है? 5.5 इंटू 3.5. अगर मान लो वो टू वे स्लैब यहां नहीं बोलता तो आपको एस्पेक्ट रेशो निकालना पड़ता रहा. ठीक है, आपको एस्पेक्ट रेशो निकालना पड़ता रहा. इफ द सुपर इम्पोज लोड कितना है? सुपर इम्पोज लोड है 3 का. सुपर इम्पोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड. क्या बोलते हैं इसको? लाइव लोड. यूज M20 concrete and Fe415 steel. The edges are simply supported. बोल दिया ना वर्ड सिंपली सपोर्टेड. दिख रहा है? सिंपली सपोर्टेड मतलब बेसिक वैल्यू कितना पकड़ना है? टेल मी. 20 कितना? 20 20. यस, इट विल बी 20. अब टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला अलग है, ये आपको याद रखना है. टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला अलग है, बाकी पूरी स्टेप सेम है. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. क्या आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया? सो डिजाइन अ टू वे स्लैब. मैं एकदम स्लोली पढ़ रहा हूँ. डिजाइन अ टू वे स्लैब फॉर अ रूम. बोलिए रूम का साइज कितना है? 5.5 इंटू 3.5 मीटर. यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, क्लियर स्पैन है. लिखा है क्लियर. जी. क्लियर मतलब इनसाइड डायमेंशन है. इफ द सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज्ड लोड का मतलब क्या होता है? लाइव लोड. कितना दिया है वो? 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड दिया. फ्लोर फिनिश दिया है क्या मुदस्सिर? नहीं सर. नहीं दिया. अज्यूम कर लो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमने अज्यूम कर लिया, नहीं दिया तो आप 0.5, 0.75 या 1 इनके बीच में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. M20 कंक्रीट बोला है, Fe415 का स्टील बोला है. ठीक है, M20 का मतलब होता है कितना? 20. न्यूटन पर mm स्क्वायर. कुछ कलाकार लोग ऐसे होते हैं, वो M20 के बदले क्या लिख के आते हैं? FC के इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ऐसे कलाकारों को मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी गलती ना करे. ठीक है, Fe415 बोला तो यील्ड स्ट्रेस कितना होगा? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो. और आपको एक रेशो दिया हुआ है फॉर Ly/Lx इक्वल टू 1.5. अल्फा एक्स कितना है? 0.104 है. अल्फा वाई कितना है? 0.046. ये इसने गलत लिखा है, एक मिनट को. ये आएगा Ly/Lx. ठीक है, Ly/Lx ऐसा है. तो Ly/Lx 1.5 और 1.75 पे अल्फा एक्स और अल्फा वाई दिया है. आप लोग बस इतना याद रखना कि टू वे स्लैब में हमको अल्फा एक्स अल्फा वाई काम आता है बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए. बाकी और कुछ मत याद रखना. क्वेश्चन में अल्फा एक्स दिखा अल्फा वाई दिखा मतलब वो टू वे स्लैब का क्वेश्चन है. याद रहेगा कौशिक? हाँ सर. दिव्या आपको याद रहेगा? जी सर. क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत तगड़ी है इसलिए आपको पूछा, आपको याद रहेगा. अरे ये तो याद देगा. ठीक है, चलो आगे बढ़े. सबसे पहला स्टेप क्या था भाविक, बताओ. स्टेप नंबर 1, सर एस्पेक्ट रेशियो. एस्पेक्ट रेशो. अदो हमें एस्पेक्ट रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, और अब हम फिर भी निकाल लेते हैं. चलो, आपकी इच्छा है एस्पेक्ट रेशो निकालने की तो निकाल लो. एस्पेक्ट रेशो. सर ट्रायल निकाल लो. हाँ चलो एक बार एस्पेक्ट रेशो निकाल लेते हैं. सी इस क्वेश्चन में एस्पेक्ट रेशो निकालने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुद ने उसने लिखा है टू वे स्लैब. पर अगर टू वे स्लैब नहीं लिखता वो तो निकालना पड़ता. इसीलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, लिख लेता हूँ Ly/Lx. चेक करो कौशिक, Ly कितना है?
एल वाई मतलब स्लैब का बड़ा डायमेंशन कितना है? 5.5। 5.5। एल एक्स कितना है? ये 3.5। चलो डिवाइड करो उसको। कितना था? सही 1.57 आ रहा है 1.57 आ रहा। जी ये 2 से छोटा है, जी इट इज लेस देन 2, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा? इट विल बी कॉल्ड एज टू वे स्लैब। क्या बोलेंगे इसको? टू वे स्लैब। 2s अगर क्वेश्चन में टू वे स्लैब मेंशन नहीं है तो एस्पेक्ट रेशियो निकालना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए प्रजीत बताओ स्टेप नंबर 2 बताओ। ट्रायल डेप्थ सर। ट्रायल डेप्थ, कैलकुलेट ट्रायल डेप्थ ऑफ द स्लैब। अभी ट्रायल डेप्थ निकालते वक्त इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, एल एक्स बाई डी इक्वल टू बेसिक वैल्यू इंटू क्या था बेटा? मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये सेम स्टेप है। आपको क्वेश्चन में उसने क्लियर स्पैन बोला है कि इफेक्टिव स्पैन बोला हुआ था मेरे को? ये क्या लिखा है यहाँ पर? क्लियर क्लियर। क्लियर मतलब आपको अंदर के डायमेंशन दिए स्लैब के। कौशिक चेक करो सपोर्ट का विड्थ दिया है क्या यहाँ पर? विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में? स्लैब क्लियर नहीं सर। दिख रहा ना? नहीं दिख रहा नहीं है? नहीं दिख रहा तो नहीं अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम विड्थ ऑफ सपोर्ट। बोलो सपोर्ट का विड्थ कितना अज्यूम कर सकते हैं हम लोग? एनीवन? 230। यस वी कैन ऑलवेज अज्यूम 230 मिलीमीटर एज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट। अज्यूम करने में क्या बोलते हैं, कंजूसी मत करना। कोई डेटा नहीं दिया है ना तो अज्यूम कर सकते हैं आप लोग। सपोर्ट का विड्थ प्रैक्टिकली 230 मिनिमम होता है। ठीक है, तो बोलो चन्ने 230 को मीटर में कन्वर्ट करो। 0.23 वेर इज चन्ने? 23 0.23। आई एम देयर सर। यस 0.23। बीच का क्लियर स्पैन कितना है छोटा वाला बताओ? व्हाट इज द क्लियर स्पैन? 3.5। यस दिस 3.5 इज द स्मॉलर क्लियर स्पैन, स्मॉलर। तो आपको वो स्मॉलर लेना है। कितना? 3.5 है ना? चलो क्या करते हैं हम लोग, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल ले। ज्यादा सोचना मत। 3.5 में क्या ऐड करना बताओ, क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.23 0.23। यस वेरी गुड, निकाल लो। 3.73 दिस इज 3.73 मीटर। तो चलो 3.73 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। 3730 mm। 3730 mm बाय स्मॉल डी। बेसिक वैल्यू क्या लेंगे? 20। 20 बिकॉज इट इज अ सिंपली सेपरेटेड स्लैब। मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया है क्या? नहीं नहीं। अज्यूम करो 1.5। स्मॉल डी निकालो बेटा। 3730 अपॉन 124.33। दिस इज 124.33। चलो कॉपी करो इतना, मैं रुकता हूँ प्ले। तो इसको 125 राउंड ऑफ करेंगे। इसको 130 पकड़ लो, 125 और हो जाएगा उसके लिए। सब एक साइड पैक्स ले सकते होंगे स्टार्टिंग से सर 120 भी लिया तो चलता है ना? चलता चलता। हाँ सर हो गया सर फ्लोर फिनिश एक की 0.5 लो। आप कुछ भी 0.75। assume कर सकते हो, 0.5 और 1 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके। है, यस। चलिए आगे बढ़े। स्मॉल डी को राउंड ऑफ कितने पे करेंगे? 130 पे राउंड ऑफ कर लो। बोलो कौशिक डी डैश कितना assume करते हैं हम लोग स्लैब में? 20। 20। यस वेरी गुड, 20 assume करेंगे। तो ओवरऑल डेप्थ कितना देगा?
D plus D dash. 130 plus 20 is how much? 150 sir. 150. ठीक है, तो Okay. पहली दो स्टेप तो पूरी सेम ही है। पहली स्टेप में एस्पेक्ट रेशियो निकाला, लेस देन 2 आया, 2s। अरे सॉरी, ये क्या, कौन सा स्लैब है ये? 2s स्लैब है ना? 2 स्लैब है सर। हाँ सर, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। अब चलो स्टेप नंबर 3 निकालो। स्टेप 3 क्या था बताओ? लोडिंग कैलकुलेशन। load कैलकुलेशन। calculation. लोडिंग कैलकुलेशंस करते वक्त सेम सेल्फ वेट ऑफ क्या था वो? Um, क्या था दिव्य फॉर्मूला? D BD into R concrete. आर नहीं, गामा बोलते हैं उसको। Sorry, gamma concrete. स्लैब का विड्थ कितना लेंगे? 1 1। ओवरऑल डेप्थ कितना है? 150 मिलीमीटर है, मीटर में कितना हो जाएगा? 0. हो गया, निकल गया पेपर। 1.50 हाँ निकल गया पेपर, निकल गया। 0.15. 0.15 इंटू 25 का डेंसिटी 3.75। 3.75। हाँ या तो तुम पेपर को निकालोगे या तो पेपर तुमको निकालेंगे, पहले बता रहा हूँ, मजेबाजी मत करो क्लास में। दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड कितना बताओ? 3। 3। ठीक 3 है, सो 3 इंटू 3 1, into 3 किलो न्यूटन पर मीटर। बोलो प्रजीत, फ्लोर फिनिश कितना है? नहीं दिया ना। नहीं दिया, 1। अपना अज्यूम किया था 1 1 इंटू अज्यूम किया सर। हाँ 1 1 1 इंटू 1। यहाँ से टोटल लोड निकाल लो, उसको डब्ल्यू बोलते हैं। 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। 11.625। 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस वाज द स्टेप नंबर 3। ठीक है, लोडिंग कैलकुलेशंस। कौशिक यहां तक के इजी लगा? कुछ हार्ड था क्या इसमें? नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। सर नहीं नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर और 4। लिखा सब लोगों ने? आगे बढ़े, बोलिए। फोर्थ स्टेप, इफेक्टिव स्पैन। अब ये स्टेप में थोड़ा सा फर्क है, मतलब फॉर्मूला से मैं एक एडिशनल में चीज ऐड करूंगा। आप इसमें क्या करना है, इफेक्टिव स्पैन दोनों का निकालना, एक्स का भी निकालना और वाई का भी निकालना। तो एल इफेक्टिव किसका निकालेंगे पहले? एक्स डायरेक्शन का। तो फॉर्मूला रहेगा क्लियर स्पैन प्लस क्या था? स्मॉल डी। D क्लियर स्पैन छोटा वाला कितना बताओ? छोटा वाला 150 3.5 है ना? और क्लियर स्पैन ओके ओके हाँ 3.5 प्लस स्मॉल डी कितना? 0.13 नहीं। 0.13। चलो निकालो फटाफट। 3.63। 63। और दूसरा क्या था? क्लियर स्पैन प्लस डी प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट 3.5 प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट है 0.23 का। कितना देंगे? 3.73। तो 3.73 मीटर। चूज क्या करते हैं हम लोग? मिनिमम 3.63 तो एल इफेक्टिव एक्स विल बी हाउ मच? 3 3.63 मीटर। मीटर। इसको डाल दो बॉक्स में। अभी आपको एल इफेक्टिव वाई का भी निकालना पड़ेगा। उसका यूज ज्यादा नहीं है बट आपको निकाल कर रखना चाहिए। तो निकाल लो एल इफेक्टिव वाई का। फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लियर स्पैन प्लस स्मॉल डी। क्लियर स्पैन वाई वाला कितना? 5.1 5.5। 5.5 सॉरी 5.5। स्मॉल डी कितना है बेटा? 13 0.13। निकाल लो। तो ये 5.63 5.63 मीटर। दूसरा क्या था? एल इफेक्टिव वाई shall be clear span plus
बोलो विड्थ ऑफ सपोर्ट, तो 5.5 प्लस 0.23 इज हाउ मच? 5.73. 5.73 मीटर. दोनों में से क्या चूज करेंगे? मिनिमम मिनिमम 5.63. 5.63 मीटर, इसको डाल दो बॉक्स में, अब करो कॉपी, मैं वेट करता हूँ। हाँ हाँ सर। चलो पांचवा स्टेप। अब पांचवे स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? फैक्टर्ड फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या निकालेंगे? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सी, वन वे स्लैब में फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल था, WL²/8। टू वे स्लैब में फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। लिखो, वो फॉर्मूला है MU बराबर, पहले एक्स का निकलेगा ना, MU बराबर WU फैक्टर लोड, सॉरी फॉर्मूला क्या था? MUX, इट इज अल्फा एक्स WU इंटू L इफेक्टिव एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल है, अल्फा एक्स अगर एक्स का निकालेंगे तो फैक्टर लोड लेंगे इंटू L इफेक्टिव एक्स का होल स्क्वायर। L इफेक्टिव इन एक्स का होल स्क्वायर। हमको L इफेक्टिव मालूम है एक्स का, फैक्टर लोड मालूम है, अल्फा एक्स मालूम है क्या? बताओ, डू वी नो अल्फा एक्स? नो सर। नो, Yes, sir. तो वी नीड टू फाइंड अल्फा एक्स। अपने को अल्फा एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, आपको एक टेबल दिया हुआ है, सर टेबल की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया था ना. हाँ. टेबल दिया ना बेटा, हाँ. क्वेश्चन में वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा टेबल दिया ना, ये वाला। क्या लिखा है? फॉर Ly/Lx इक्वल टू 1.5, अल्फा एक्स कितना है? 0.104। Ly/Lx 1.75, अल्फा एक्स कितना है? 0.113। यहाँ पर आपको वही इंटरपोलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो चलो आप निकालो पहले एल एल इफेक्टिव वाई अपॉन एल इफेक्टिव क्या था? एक्स, दोनों का रेशियो निकालो। इसीलिए मैंने इफेक्टिव स्पैन निकाला। बोलो 5.63 बाय क्या करूंगा? 3.6. 5.63 बाय 3.63 निकालो, कितना रहे? 1.55. या था 1.55। 1.55. ठीक है, अब चेक करो 1.55 1.5 और 1.75 के बीच में आता है। हाँ. चलो, तो करेंगे इंटरपोलेट, आता ना इंटरपोलेट करना सबको? बोलो क्या था? Ly/Lx, बाजू में है अल्फा एक्स। बोलिए 1.5 पे अल्फा एक्स कितना दिया बताओ? 1.5 पे कितना है? पॉइंट, 104. और दूसरा क्या? 0.113. 0.113। हमको निकालना किस पे है? 1.55 पे निकालना है अल्फा एक्स। चलिए अल्फा एक्स निकाल लीजिए। इंटरपोलेशन का वही सेम फॉर्मूला, पहले लेंगे 0.104 प्लस ब्रैकेट 0.113 माइनस 0.104 अपॉन 1.75 माइनस 1.5 इंटू ब्रैकेट 1.55 माइनस 1.5। यहां से आप अल्फा एक्स निकाल लो। समझा कौशिक? हाँ सर। बताओ कितना आराम से। यार है 0.105. 0.105 आ रहा। हाँ अभी सर. अल्फा एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करो मैं। तो चलो एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप लिख लूंगा, इतना पहले कॉपी कर लो। चलो अभी MUX निकाल लो। MUX का फॉर्मूला क्या था दिव्य? अल्फा एक्स WU L इफेक्टिव एक्स का होल स्क्वायर। अल्फा एक्स कितना रहा? 0.105। फैक्टर लोड कितना बेटा? 11 पॉइंट कितना है? 11.625 है ना, इंटू L इफेक्टिव एक्स बताओ कितना रहा? 3.63. 3.63 का स्क्वायर। यहां से आप लोग MUX निकाल लो।
16.08 16.07. 16.07 किलो न्यूटन मीटर। चलो ये आ गया आपका एमयूएक्स। अब और एमयूवाई 08 का है। फॉर्मूला। हाँ 08 आ रहा था। 0 डाला, ठीक कोई बात नहीं। अब एमयूवाई का फॉर्मूला सिंपल है, अल्फा वाई फैक्टर लोड। ध्यान रखना गलती मत करना, यहाँ पे एल इफेक्टिव किसका था, एक्स का ही यूज करना, वाई का मत यूज करना। ये फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है। अल्फा, सॉरी ये वाई है, अल्फा एक्स नहीं। दिस इज अल्फा वाई डब्ल्यू यू, एल इफेक्टिव एक्स का ही है, ठीक है। चलो अल्फा वाई निकालेंगे, एल वाई बाय एल एक्स का रेशियो वर्सेस अल्फा वाई। बोलो बोलो सीट। एल वाई बाय एल एक्स 1.5 और 1.75 आपको निकालना है 1.55 पे। अल्फा वाई कितना, 1.5 पे अल्फा वाई कितना, 0. 046 है, 0.046 और वो क्या 0.037 है। 37, sorry. दिस इज अल्फा वाई। चलो अल्फा वाई निकाल लो, 0.046। 0.047। हाँ अल्फा वाई का लगाओ इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, 0.046 प्लस 0.037 माइनस 0.046 अपॉन कितना आएगा 1.75 माइनस 1.7 minus 1.5 इंटू 1.5. 1.55 माइनस 1.5। बोलो कितना रहे, हाउ मच, 0.044। 0.044 आ रहा है। सर वहाँ पे 0.46 माइनस 0.037 करना था, आपने उल्टा कर दिया सही तो किया मैंने। है। सर लेकिन फिर वो 0.046 से कम आएंगी वैल्यू अगर। हाँ तो सर कमी तो आना चाहिए ना, क्योंकि बढ़ रहा है तो कम हो रहा है ना। हाँ तो कमी आएगा ना बराबर ना। हाँ, सही तो है, 0.44 सही है, 0.044। 0.037 माइनस 0.046 अपॉन 1.75 माइनस 1.5 इंटू 0.05 कितना देवे 0.044 आ गया। यस सर। ठीक है अभी निकालो एम यू वाई। फॉर्मूला क्या था, अल्फा वाई। अल्फा वाई है 0.044 इंटू फैक्टर लोड कितना है सर 0.046 करेंगे ना यहाँ पे ना। सर, वहाँ पे नहीं, जो आपने 0.037 लिखा है वहाँ पे नहीं 0.04। करेक्ट है, नहीं दिस माइनस दिस करते हो, करेक्ट है वो फॉर्मूला। पता नहीं मेरी कैसे में -0.03 आ रहा है, पता नहीं. क्रॉस चेक करो एक बार। सर वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को ए लिखे थे और सेकंड वैल्यू को बी लिखे थे, तो ए माइनस बी करे थे ना अपन ने। नहीं प्लस कर थे ना बेटा, नहीं ए सर, बी हर बार तो वही करते हैं बेटा। आप लोगों का माइनस होगा तो आपको वो अलग फॉर्मूला होगा, बट मैं हमेशा प्लस ही करता हूँ। माइनस में आ रहा है. अल्फा एक्स कितना, एलिफेक्टिव एक्स कितना 3 63। का स्क्वायर, यहाँ से एम यू वाई निकाल लो। 6.73। 6.73। जाता 6.73 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सही है वो. अब स्टेप नंबर 5 होने के बाद बाकी स्टेप पूरे सेम है। स्टेप नंबर 6 क्या था, चेक फॉर For the depth. स्मॉल डी। क्या था, अल्टीमेट मोमेंट इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट। अल्टीमेट mu कितना है, सुनो अल्टीमेट लेना इस इन दोनों में से बड़ा वाला। एम यू एक्स है 16, एम यू वाई कितना है 6.73, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। 16.08। तो मैक्सिमम चूज करना आपको 16.08 इंटू 10⁶ इक्वल टू स्टील का ग्रेड क्या है बताओ जल्दी बताओ, Fe 415 0.138 FC के BD का स्क्वायर। सो 0.138 FC कितना है एकलव्य 20। 20 है।
विड्थ है अपना 1000, स्मॉल डी का स्क्वायर, यहां से आप निकाल लो स्मॉल डी। 124.33 1 24 सेकंड 76.32 आया सर। कुछ भी बोलता हूँ, 76.32 76.32। इट इज लेस देन, हमने स्मॉल डी कितना प्रोवाइड किया? 130। 130 है। 76.32 यस, इट इज लेस देन 130। ओके बोल दो, इट इज ओके। चलो लिख लेता। बोलिए। स्टेप नंबर 7, लास्ट स्टेप है। क्या है? डिजाइन ऑफ, बताओ। in मेन स्टील। ध्यान देना, 2A स्लैब में एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मेन स्टील आता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं लगता है। समझे मैंने क्या बोला? 2A स्लैब में दोनों डायरेक्शन में कौन सा स्टील आएगा? मेन स्टील ही आएगा। ठीक है, चलो AST निकालो एक्स का। फॉर्मूला क्या था बताओ? 0.5 FC के बाय FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU बाय FC के BD का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज BD। यहाँ पे MU कौन सा यूज करेंगे? एक्स वाला यूज करना, क्योंकि दोनों का मोमेंट अलग अलग था ना, इसीलिए। 0.5 20 415 1 माइनस अंडर रूट 4.6 MUX कितना? 16.08 10 की पावर 6। FC के 20 है, विड्थ है 1000, स्मॉल डी कितना बेटा? 130। स्मॉल डी इज 130 का स्क्वायर 1000 इंटू 130। यहां से आप लोग AST x निकाल लो। 363.89। कितना? 363.89। 363.89 mm स्क्वायर। square अब इसकी स्पेसिंग निकालो। बार का डायमीटर क्या सुन के तुम लोगों ने? 8। 8 का होगा। चलो स्पेसिंग ऑफ 8 mm बार, SX बोलेंगे, स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन। क्या था फॉर्मूला? 1000 पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर अपॉन AST इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो पुट करो। 1000 पाई बाय 4, पाई कितना है? 8 का स्क्वायर। AST कितना? 363.89। कितना रहा? 138.13। तो SX आ रहा 138.13। इसको राउंड अप आप 140 पे कर दो। ठीक है, SX को लिखो। 130 पे किया सर मैंने? 130 पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके सर।
लिख लिया था। एस मैक्स निकाल लो फटाफट। 3D और 300। स्मॉल डी कितना है? 130 ना, और 300। तो एस मैक्स कितना है? 390। 390 और 300। 390 और 300। एस मैक्स क्या लेंगे? 300। 300 ले लेंगे। तो अपना स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन एस मैक्स से छोटा रहा। ओके बोल दो, इट इज ओके। अब लास्ट में आपको AST Y भी निकालना पड़ेगा। स्टील सर इन वाई डेप्थ इन डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन 122 में मारे तो क्या कंसीडर करना उसको? 122 पकड़ो ना, सेम ओके 122 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। लिख लिया बेटा कौशिक? हाँ सर। चलो लास्ट देख लो फटाफट। AST Y, ध्यान देना AST Y लेते वक्त जैसे बताओ मेरे को, अपना स्मॉल डी क्या था बेटा? स्मॉल डी क्या था? 130। 130। तो अब जब मैं Y का स्टील निकालूंगा ना, तो Y का स्टील इसके ऊपर रहेगा ना, Y का स्टील इसके ऊपर रहेगा। तो इसका स्मॉल डी अलग से निकालना पड़ेगा Y का। तो क्या करना, 130 में से, जैसे इसका डायमीटर 8 का, इसका भी 8 का है, दोनों का 8 8 का है, तो 130 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 130 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर लेना, आधा इसका आधा उसका। ये कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा कौशिक। आप इसको ध्यान से हाँ देखो। सर। ये 4, ये 4, 8 का आधा 4 4। तो 130 में से 8 8 4 4 सब्ट्रैक्ट किया, वो आएगा 122। AST Y निकाल लो। 0.5 FCK बाय FY, 1 माइनस अंडर रूट क्या था, 1 माइनस 4.6 MUY बाय FCK B, D का स्क्वायर ब्रैकेट BD। बस इसमें AST Y आप D का लेना, जो स्मॉल डी लिखा है ना Y, उसका लेना। 0.5 FCK कितना बेटा? 20 20। FY 415 415। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MUY कितना? 6.73 into 10 raised to power 6। FCK 20,000 का विड्थ है। स्मॉल dy कितना? 122 का स्क्वायर 1000 इंटू 122। यहाँ से AST Y निकाल लो। 157.05। mm स्क्वायर। अपना स्टील का ग्रेड कौन सा बेटा? 415 है ना? यस सर। अब सुनो AST Y बहुत छोटा रहा है, इसको ना AST मिनिमम के साथ भी कंपेयर कर लो एक बार, क्योंकि AST मिनिमम कभी भी छोटा रहने को ना सबसे। तो FE 415 के लिए AST मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? 0.12% ऑफ BD। तो 0.12 बाय 100, विड्थ कितना बेटा? 1000। 1000। ओवरऑल डेप्थ है 150 का, चेक करो कितना रहा। 180। हाँ,
AST मिनिमम यहाँ पे बड़ा रहा, AST वाई छोटा रहा, सो इट इज लेस देन AST मिनिमम, ऐसा नहीं चलता, इट इज नॉट ओके। तो AST वाई कितना ले लेंगे बेटा? अगर आपका स्टील मिनिमम से कम आता है तो आप उसको मिनिमम पे राउंड अप कर लेना। कौशिक 157 का स्टील आ रहा आपका, और मिनिमम कितना है? 180 है, 180। तो आप उसको 180 पकड़ लो, क्योंकि आपका स्टील कभी भी मिनिमम से कम नहीं रहने को ना। चलो अब इसका स्पेसिंग निकाल लो आप लोग। AST वाई अपना मिनिमम से छोटा रहा था, इसलिए अपने उसको मिनिमम पे राउंड अप कर लिया, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं निकालना पड़ता। अब इसका स्पेसिंग निकालो फटाफट। स्पेसिंग ऑफ 8 mm बार SY क्या था? 1000 π/4, 8 का स्क्वायर। AST कितना है? 180 ना, बताओ कितना रहा? जल्दी बोलो। 279.25 mm। 279.25, इसको राउंड अप करो 270 पे, बहुत ज्यादा रहो, 270 कर दो। वो एस मैक्स से छोटा ना, एस मैक्स एक ही बार निकालना, बार बार मत निकालना। एस मैक्स कितना? 300 ही है, इट इज लेस देन एस मैक्स, इट इज ओके, ठीक है, ये ओके। लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ कर लो, सेम वो फिगर ड्रॉ करेंगे स्लैब का। सपोर्ट कितने का? विड्थ ऑफ सपोर्ट है 230 का, 230। बीच का क्लियर डायमेंशन क्या था बेटा? 3.8 था क्या? 3.5। 3500। ओवरऑल डेप्थ कितना है? 150 है। ये इसका मेन स्टील है, एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। बोलो एक्स डायरेक्शन के स्टील का स्पेसिंग क्या था? दिस इज AST X, 8 mm का डायमीटर है। स्पेसिंग कितना बेटा एक्स वाले का? कितना? 140 सेंटर टू सेंटर। और वाई वाले का, इसको मैंने व्हाइट पेन से शो किया, बताओ। ये अपना AST वाई है, 8 mm का डायमीटर है। अब एक स्पेसिंग कितना है इसका? बोलो प्रजीत, वाई वाले का स्पेसिंग क्या था? आवाज आ रही है सबको? सर 270। 270। हाँ 270। सेंटर टू सेंटर। सो दिस वाज द डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो। यहाँ पे इसका एंगल मार्क करो 45 डिग्री का, इसको बेंड करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। सो दिस वाज द डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब, ऑलराइट, कॉपी कर लो आप लोग।